अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कंप्लीटली। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशंस हमने फैक्टराइज करना है वो है 2x² - 3x + 6 मल्टीप्लाई बाय 2x² - 3x - 55। तो इस एक्सप्रेशन को हमने फैक्टराइज करना है। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले इसको सोल्यूशन में यहाँ पे हम दोबारा लिखेंगे। सोल्यूशन 2x² - 3x + 6 मल्टीप्लाई बाय 2x² - 3x - 55। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2x² - 3x यहाँ पे भी मौजूद है और 2x² - 3x यहाँ पे भी मौजूद है। तो इस 2x² - 3x को हम सपोज करेंगे कि ये y के बराबर है। सपोज 2x² - 3x = y। 2x² - 3x की जगह यहाँ पे भी हम y पुट करेंगे, फिर +6 हम इसी तरह ही लिखेंगे और यहाँ पे भी 2x² - 3x की जगह हम y पुट करेंगे -55। अब नेक्स्ट स्टेप में हम y + 6 और y को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे y × y से आता है y²। इसके बाद +6 को हम y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +6 × y से आता है +6y और -55 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम y² + 6y - 55 को फैक्टराइज करेंगे और नीचे इसको इस तरह लिखेंगे। y हम इसी तरह ही लिखेंगे, -55 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे, प्लस b हम इसी तरह ही लिखेंगे और y वेरिएबल है यहाँ पे, तो वेरिएबल y भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 6 की जगह हम ऐसे दो नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि अगर उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो उनसे 6 आए और उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आना चाहिए। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 55 है, 1 × 55, तो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 55 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, सम दोनों नंबर्स का होना चाहिए 6। तो अगर 11 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करें, 11 - 5 से आता है 6, और अगर हम 11 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, 11 × 5, तो इससे आता है 55। तो यहाँ पे हम 6 की जगह 11 - 5 को लिखेंगे, 11 - 5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे, y² हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब ये प्लस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे b प्लस है उसके साथ, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है प्लस, और 11 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, 11 मल्टीप्लाई बाय y से आता है 11y। अब प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है माइनस, और 5y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय y से आता है 5y, और -55 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक ये है और एक ये है, तो दोनों पेयर से हम अलग अलग कामन लेंगे। यहाँ पे इस पेयर में हम देख सकते हैं कि y कामन है। जब y हम यहाँ से कामन ले तो यहाँ पे y बाकी रह जाता है, तो y हम यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे +11 बाकी रह जाता है, तो यहाँ पे हम +11 लिखेंगे। इसके बाद इस पेयर में हम -5 कामन लेंगे। जब -5 हम यहाँ से कामन ले तो यहाँ पे y बाकी रह गया और यहाँ पे +11 बाकी रह गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से y + 11 को कामन लेंगे, y + 11 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है, तो y + 11 जब यहाँ से हम कामन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बाकी बच जाता है y, तो y हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे -5 बाकी बच जाता है, तो यहाँ पे -5 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने सपोज किया था कि 2x² - 3x y के बराबर है, तो y की वैल्यू यहाँ पे हम वापस पुट करेंगे और यहाँ पे हम इसको इस तरह लिखेंगे, पुट बैक y = 2x² - 3x, 2x² - 3x।
तो हम यहाँ पे y की जगह 2x² माइनस 3x पुट करेंगे। 2x² माइनस 3x ये y की जगह आ गया और प्लस 11 हम इसी तरह ही लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे फिर y है तो y की जगह 2x² माइनस 3x पुट करेंगे। 2x² माइनस 3x और प्लस -5 हम इसी तरह ही लिखेंगे -5। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 2x² माइनस 3x माइनस 5 को फैक्टराइज करेंगे और इसको इस तरह लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 11 हम इसी तरह ही लिखेंगे और 2x² भी हम इसी तरह ही लिखेंगे और -5 भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हम इसी तरह ही लिखेंगे और वेरिएबल x है तो वेरिएबल x भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब इस 3 की जगह हम ऐसे दो नंबर्स देखेंगे कि उनके सम से हमारे पास 3 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 5 10। तो दो नंबर्स का सम हमारे पास होना चाहिए 3। तो अगर हम 5 से 2 को माइनस करें 5 माइनस 2 से आता है 3 और इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 10 के बराबर है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 से आता है 10। तो यहाँ पे हम 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2 5 माइनस 2 या -2 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और नीचे इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे 2x² हम इसी तरह ही लिखेंगे -3x प्लस 11 भी इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे 2x² है तो ये भी हम इसी तरह ही लिखेंगे। माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस से आता है प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 2x। अब माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस से आता है माइनस और 5 मल्टीप्लाई होगा x के साथ 5 मल्टीप्लाई बाय x से आता है 5x और -5 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो पेयर्स बन गए हैं, एक पेयर ये है और दूसरा ये है तो दोनों से हम अलग अलग कॉमन लेंगे। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 11 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब यहाँ पे इस पेयर में 2x कॉमन है तो 2x हम यहाँ से कॉमन लेंगे। जब 2x हम यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ पे बाकी रह गया x और यहाँ पे बाकी रह गया +1। अब इस पेयर से हम -5 को कॉमन लेंगे। जब -5 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बाकी रह जाता है तो x हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे +1 बाकी रह जाता है तो हम +1 यहाँ पे लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से x+1 को कॉमन लेंगे। x+1 यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी मौजूद है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 11 हम इसी तरह ही लिखेंगे। अब हम x+1 को कॉमन लेंगे। जब x+1 हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2x बाकी बच जाता है तो 2x हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे -5 बच जाता है तो हम -5 यहाँ पे लिखेंगे। तो ये फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का।